दोस्तों एनसीएफ 2022 यहाँ पर डेट सबसे पहले आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक डेट आपको यहाँ पर मेंशन की हुई दिख रही होगी 20 अक्टूबर 2022 की। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एनसीएफ जो है कहीं ना कहीं जब आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर तो इसी डेट में आपको एनसीएफ का 2022 का पूरा डेटा जो है वो देखने को मिलेगा। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएफ 2022 में जो एक्रोनिम्स हैं महत्वपूर्ण, अगर हम फुल फॉर्म को लेकर के बात करते हैं तो उसके बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। पूरा का पूरा एनसीएफ 2022 360 पेजेस में है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे राइट साइड में। और जब हम बात करते हैं आपके केवीएस इंटरव्यू के शॉर्ट नोट्स को लेकर के तो उसी की सीरीज़ में यहाँ पर एक अगला वीडियो आपके सम्मुख जो है वो हाजिर है। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करें बाकी अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में के कस्तूरीरंगन की जो रिपोर्ट थी उसी के आधार पर जो है ये आपका, जब हम एनईपी 2020 की बात करें, जो आपका ये एनसीएफ है जो आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें जो डेट है आपकी अक्टूबर 2022 लिखा हुआ है, बेंगलुरु। ठीक है, आगे चलते हैं अपने फुल फॉर्म की तरफ। एक्रोनिम्स जो लिखे हुए हैं आप देखिएगा यहाँ पर एक एक चीज़ों के बारे में। देखिए, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब इसकी डिटेल क्या है। और साथ में जब हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म हैं जो आपको पता होगा, लेकिन काफ़ी सारे आपको नए भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बीईओ की बात करें तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, ध्यान दीजिएगा। और आगे यहाँ पर बाइट दिया हुआ है, ये आपके लिए नई चीज़ हो सकती है जब हम बाइट की बात करते हैं। अभी बाइट में क्या कह रहे हैं, इसका होता है ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन। मतलब ये ब्लॉक लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि टीचर एजुकेशन को लेकर के कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध होते हैं, कटिबद्ध होते हैं। बीआरसी की बात करें, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर आपका दिया हुआ है। सीबीएसई का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीजी, अब यहाँ पर सीजी एक नया टर्म मिला, संभव है कि ये नई चीज़ आपके लिए रही हो, तो इसका मतलब होता है करिकुलम गोल्स। सीआरसी की बात करें, ये आपका क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स होता है। सीआरसी, बीआरसी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं अलग से वीडियो में हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। SCERT की जब बात करते हैं, जब आपने यूपी बीटीसी किया होगा या कहीं और अगर आपने डीएलएड बीटीसी किया होगा तब भी आपने ये सीआरसी और बीआरसी का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, आगे डीईओ दिया हुआ है, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है। डाइट की अगर हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आगे है अगर हम दीक्षा की बात करें, दीक्षा ऐप आप सभी ने देखा होगा। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से चीज़ें भी बताई जाती हैं। ये आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। फिर आपका डाइस करके लिखा हुआ है, DISE, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। अब देखिए, दीक्षा, डाइस, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। DEO, ये भी संभव है आपके लिए चीज़ नहीं हो तो आपको ये पता होनी चाहिए। दीक्षा आप नाम ज़रूर सुने होंगे, फुल फॉर्म यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ECCE, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है आपका। जब हम ECE की बात करते हैं तो ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होता है। FLN, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपका सवाल भी कई बार रिटन एग्जाम में भी आपने देखा KVS के उसमें पूछा गया था। तो ये है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी करके बोलते हैं। फिर है NCF FS करके दिया हुआ है। FS का क्या मतलब होता है, ये होता है फाउंडेशनल स्टेज। चूँकि आपने देखा कि जब हम NEP 2020 की बात करते हैं तो फाउंडेशनल स्टेज भी कहीं ना कहीं वहाँ पर ऐड हुआ, जोड़ा गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर GDP की बात करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। GER की अगर हम बात करते हैं तो यह ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये आपके लिए नई चीज़ होगी। GDP आप सभी ने सुना होगा, जैसे हम लोग कहीं ना कहीं सकल घरेलू उत्पाद बोल देते हैं, लेकिन GER ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है आपका। GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप सभी जानते होंगे अच्छे तरीके से। अब GRR क्या है, ये है आपका, जब हम GRR की बात करते हैं तो यह ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी नई चीज़ है आपके लिए। तो ये आपको सब रटा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। ICDS, इसके बारे में हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। ICDS है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्या बोलते हैं इसे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मतलब एक समग्र, जब हम बच्चों के विकास को लेकर के बात करते हैं वहाँ पर कोई स्कीम, कोई योजना ऐसे में। IECEI, देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, नया टर्म आपका IECEI। ये है आपका इंडिया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्पैक्ट करके दिया हुआ है। ITEP, ये भी नया टर्म है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, यहीं पर आया है, लेकिन आपके लिए नया मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इस पर और अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इसके फुल फॉर्म को याद कर लेने की ज़रूरत है, जान लेने की ज़रूरत है। MWCD दिया हुआ है, इन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NAS, दैट इज़ नेशनल अचीवमेंट सर्वे। NCERT,
आप सभी जानते होंगे अच्छी तरीके से इसके बारे में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCF का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। ये देखिए इसका फुल फॉर्म देखिएगा, ये है NCPFECCE, ये है नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये भी आपका एक नया बढ़िया टर्म आपका दिया हुआ है। आपसे NCTE पूछा हुआ है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NDEAR है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। आगे है NEP की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिएगा आप देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NPE करके बोल देते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो आप NEP या NPE जो भी आप चाहे कह लें। NER दिया हुआ है, तो एक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे करके है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होता है नेट एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। NFHS करके दिया हुआ है, NFHS क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दिया है। NGO की बात करें, नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। NIOS का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। उसके बाद है NIPCCD, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जब हम यहाँ से बात करते हैं आपके कुछ एक्रोनिम्स, कुछ फुल फॉर्म को लेकर के, तो उसी के क्रम में आगे हम चलेंगे। निपुण का देखिए दिया हुआ है, पूरी चीज़ आपको बहुत अच्छे से निपुण का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम। आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप इनकी, चूँकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको KVS के एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। उसके बाद इंटरव्यू के लिए थोड़ी तैयारी हुई थी, लेकिन KVS का रिजल्ट चूँकि रुका, तो ऐसे में आप चाहते हैं फिर से इन चीज़ों को और डिटेल में बताया जाए, तो कमेंट में एक बार लिखिएगा ज़रूर। आपका एक सकारात्मक कमेंट कहीं ना कहीं हमें भी ऐसे में अभिप्रेरित करता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। यहाँ पर PEO दिया हुआ है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स करके पोषण दिया है। देखिए प्राइम मिनिस्टर ओवर, यहाँ पर देखिएगा ओवर आर्किंग, आगे है स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये है पोषण करके आपका, ठीक है। PTR दिया हुआ है, पीपल टीचर रेशियो। आगे यहाँ पर QR की बात करें तो क्विक रिस्पांस कोड है। ROI की बात करते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, RTE राइट टू एजुकेशन होता है। सार्थक दिया है यहाँ पर, सार्थक है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। SERT का फुल फॉर्म दिया है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SEDG क्या है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स होते हैं, SEDG ग्रुप के बच्चे होते हैं। स्लैश करके है, SLAS दिया हुआ है, स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे। SMC क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। UDICE करके दिया हुआ है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यूनेस्को दिया हुआ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेफ भी है इसमें। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और UT यानी यूनियन टेरिटरी दिया हुआ है। तो जब हम कुछ NCF 2022 के कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में बात करें, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और इनकी डिटेल को भी लेकर के हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल फिर भी आप एक बार कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, कोई और सवाल है, कोई और क्वेश्चन है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।